खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। सुबह 10 बजे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का संबोधन होगा और उसके बाद में सोनिया गांधी अपना भाषण देंगी। राजनीतिक, आर्थिक, विदेश नीति को लेकर प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो वहीं देखिए, कांग्रेस में परिवारवाद से छुटकारे का प्रयास। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में गांधी परिवार दूर रहा और ऐसे में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ी सभी निर्णय और यह कदम गांधी परिवार को और मजबूती दे रहा है। और देखिए, जिस तरह से देखा जा रहा है कि महाधिवेशन जो कांग्रेस की तरफ से हो रहा है, उसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं और ऐसे में आज 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे। उसके बाद में सोनिया गांधी का भाषण होगा। और देखिए, आज दूसरा दिन है, कल भी देखा गया था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश जी, देखिए, दूसरा दिन है आज महाधिवेशन का, क्या कुछ खास रहने वाला है आज? देखिए, आज का आकर्षण खास तौर पर पूरे इस अधिवेशन को लेकर हम बात करें तो सोनिया गांधी का संबोधन। सोनिया गांधी आज क्या कुछ कहती हैं, तकरीबन 11:30 के लगभग सोनिया गांधी का संबोधन होगा और जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि लंबे समय तक सोनिया गांधी ने कांग्रेस को संभाला। लंबे समय तक कांग्रेस को उस संकट की घड़ी से निकाला जब राजीव गांधी की हत्या हो गई थी और एक संक्रमण काल से कांग्रेस गुजर रही थी। तब सोनिया गांधी आई और उन्होंने न केवल कांग्रेस को संभाला बल्कि यूपीए शासन भी सामने आया। मनमोहन सिंह की सरकार बनी, खुद चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी और जो भी यूपीए के दल थे उनकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी रही। तो एक तरह से सोनिया गांधी वो धुरी है इस कांग्रेस परिवार की, जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि एक संजीवनी देने का काम वो करती है जब भी ज़रूरत पड़ती है कांग्रेस पार्टी को। तो आज का संबोधन क्या कुछ रहेगा, एक नवाचारों से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है। कल देर तक बैठकों का दौर चला, रात को कांग्रेस सब्जेक्ट कमेटी की बैठकें हुई और ये तय किया गया कि अब अव्यवहारिक बातों को सिरे से खारिज कर दिया जाएगा। जो नई सोच के साथ नई कांग्रेस को खड़ा करने का जो इरादा लेकर बुजुर्ग नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, लेकिन सोच है राहुल गांधी की, जिसको अमली जामा पहनाने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। एक लंबे दौर से कांग्रेस पार्टी निकली है। जब आज़ादी से पहले जो नियम बनाए गए थे कांग्रेस के संविधान को लेकर, वो संविधान में संशोधन की बात की जाएगी। और कल देखा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई नेता सोनिया गांधी से मिले। राजस्थान के नेता बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं, चाहे वो सचिन पायलट हो, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे वो AICC के मेंबर हो, PCC के मेंबर हो, मंत्रीगण हो, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। और ये हर कांग्रेस के नेता के लिए एक गौरवशाली पल होता है जब इस तरह की लीडरशिप को संभाला जाता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूरे घटनाक्रम को लेकर ये पूरी जो तैयारी है वो देखने को मिलती है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन सवाल उठता है कि सरकारें कितने राज्यों में होनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि कैसे केंद्र में सरकार बनाई जानी चाहिए। तो उस दिशा में आगे बढ़ रही भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार कांग्रेस के अंदर हुआ है वो देखने को मिल रहा है। आज 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी सामने आएंगे। राजनीतिक प्रस्ताव रखा जाएगा, आर्थिक प्रस्ताव रखा जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर देश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस की क्या सोच है मोदी सरकार को लेकर, वो प्रस्ताव रखा जाएगा। राजनीतिक सोच की बात करें तो साफ तौर पर मोदी सरकार की नीतियाँ, जो कि राजनीतिक नीतियाँ हैं, जो संघ परिवार पर लगातार कांग्रेस हमला करता है वो नीति हो, चाहे हिंदू और मुस्लिम की सोच को लेकर जो नीति हो, उस पर हमला किया जाएगा। कैसे एजेंडा रखा जाएगा कि 2024 में कैसे कांग्रेस पार्टी राजनीतिक तौर पर उस क्षितिज पर उभरे जो बरसों पहले कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जाता था कि देश की राजनीति में कांग्रेस का सूरज अस्त नहीं होगा। लेकिन मोदी युग की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस पार्टी का सूरज देश में अस्त हो चुका है। तो कैसे फिर से उसे उदय किया जाए, ये तमाम सवाल है जो गहराई के साथ सामने आएंगे। आर्थिक प्रस्तावों की बात करें तो लगातार कांग्रेस पार्टी हिडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर हमले पे हमला
बोल रही है। लगातार देश भर के हर ब्लॉक कांग्रेस कार्यालयों में, जिला कांग्रेस कार्यालयों में प्रदर्शन हुए। हर शहर में कांग्रेस पार्टी ने अडानी को लेकर प्रदर्शन किए हैं और केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस को ये लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिसको लेकर एक निशाना साधा जा सकता है। तो यही कारण है कि पूरे देश भर के अंदर लगातार कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किए। तो आर्थिक प्रस्ताव जो सामने आएगा उसमें ये बड़ा मुद्दा होगा जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी निशाना साधेगी केंद्र की नीतियों पर लेकर, महंगाई को लेकर। भारत जोड़ो यात्रा का एक बड़ा कारण था महंगाई, तो महंगाई की जो थीम थी वो भी सामने आ गई थी, तो उसको लेकर निशाना साधा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर, भारत और चीन के संबंधों को लेकर बात की जाती है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती है कि बहुत बड़ी ज़मीन पर चाइना ने भारत की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, जिसको केंद्र की सरकार नकारती है। तो इस मुद्दे को फिर से मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर उठाया जाएगा और एक नई सोच के साथ कांग्रेस पार्टी एक नए प्रस्ताव के ज़रिए सामने आएगी। तो एक जो राहुल गांधी का विज़न है वो साफ तौर पर इस पूरी 2 दिन से जो बैठकें चल रही है उसमें नज़र आ रहा है। लेकिन आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि सोनिया गांधी का संबोधन है और मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपनी बात रखेंगे। आज शाम को सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन होगा। आदिवासी जो कल्चर है वो सामने रखा जाएगा। जी योगेश जी, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और एक्टिव है। और देखिए जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि हमने पहले देखा था कि भारत जोड़ो यात्रा चली और देशवासियों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया राहुल गांधी को, और उसके बाद में अगर राजस्थान की अगर बात करी जाए तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया गया, जिसका भी काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार दौरे कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, साफ तौर पर समझा जा सकता है इससे कि चुनावी दंगल के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। देखिए, तैयार होने में अभी समय लगेगा क्योंकि तैयारी के लिए नरेंद्र मोदी या अमित शाह की जो फौज है और जो ताकत है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की, उससे मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। अभी कोशिश ही की जा रही है कि कैसे उन 100 सीटों पर मंथन और चिंतन किया जाए जो कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से जीत सके। देश भर में ऐसी 100 सीटों को छांटा भी जा रहा है, उनकी कैटेगरी बनाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर अभी प्रतिपक्ष मजबूत होना बेहद आवश्यक है। 2024 में कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि हम महंगाई और तमाम जो अन्य कारण हैं उनके दम पर बेरोज़गारी इन मुद्दों को भुनाकर हम सत्ता ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़मीनी रोड मैप पर काम करना आवश्यक है। कई राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस की सरकारें जा चुकी हैं और 2023 जो मौजूदा साल है उस साल में यहाँ छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं जहाँ पर यह अधिवेशन हो रहा है, राजस्थान में भी चुनाव हो रहे हैं। तो 2 जो राज्य हैं जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनके लिए बड़ी चुनौती है। चुनाव किस तरह से होगा, किस तरह से यहाँ पर फिर से कांग्रेस की सरकारें रिपीट हो सके, ये बड़ी चुनौती रहेगी। एक मिथक बना हुआ है राजस्थान के अंदर भी, एक बार कांग्रेस एक बार भारतीय जनता पार्टी, और यही कारण है कि कोशिश की गई है। हमने देखा कल राजस्थान का पांडाल विशेष तौर पर यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से लोगों की आंखों का केंद्र बना हुआ है, जहाँ पर अशोक गहलोत सरकार की फ्लैगशिप की जो स्कीम्स है उनको प्रदर्शित किया गया है। चाहे वो संजीवनी योजना हो जहाँ 25 लाख रुपए तक अब राशि कर दी है, आमजन के लिए राहत की बात और बढ़ाई गई है, चाहे वो महंगाई थामने के लिए सिलेंडर सस्ते किए 76 लाख। जी योगेश, एक बार फिर से जुड़ेंगे आपसे, पर उससे पहले देखिए रायपुर से हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित जी, देखिए हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से राष्ट्रीय महाधिवेशन चल रहा है कांग्रेस का। आज की अगर बात करें कौन से वो अहम मुद्दे होने वाले हैं जिस पर आज खासा फोकस रहने वाला है? आयुषी, बिल्कुल रायपुर में जो एक तरीके कांग्रेस में जोश है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। ये स्टेज है जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम बड़े नेता जो हैं वो शिरकत करेंगे और इसी मंच से कांग्रेस एकजुट होने का और एकजुटता के साथ अपनी नीतियों के साथ जाने का संकल्प लेगी। उसमें आज महत्वपूर्ण आयुषी जो सबसे बड़ी बात है, राजनीतिक जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे। वैदेशिक मामलों में कांग्रेस की क्या राय रहेगी आगामी चुनाव में, आगामी समय में, उस पर राय ली जाएगी। आर्थिक नीति पर कांग्रेस क्या समझती है, देश की अर्थव्यवस्था पर उसकी क्या टीका टिप्पणी होगी, उस पर क्या एक राय बनेगी। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसानों को लेकर कांग्रेस ने एक जो कमेटियाँ बनाई हैं जिसके अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, पूर्व हरियाणा के, उनके नेतृत्व में जो बनी है किसानों की आय जो छत्तीसगढ़ सरकार लगभग 9,000 रुपए किसानों को 1 एकड़ पर देती है, तो उन सब चीज़ों पर सहमति बनाने की कोशिश है। इसके अलावा जो मैंने आपको कहा
मुख्य तौर पर जो निगाहें हैं आयुषी, वो है सोनिया गांधी का संबोधन। आज उनका संबोधन होगा और क्योंकि अब अध्यक्ष वो नहीं है, पूर्व अध्यक्ष के तौर पर उनका संबोधन बहुत मायने रखता है। और सोनिया गांधी को उस संबोधन के पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम कांग्रेस के नेता, जो उनका काम रहा है, जो उन्होंने कांग्रेस को एकजुट रखने का काम अपने अध्यक्षीय शासन में किया है, उस पर भी एक धन्यवाद दिया जाएगा। और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष बने हैं, उनके अध्यक्षीय पद पर अनुमोदन होगा। तो ये विशेष तौर पर बहुत गंभीर चीज़ें हैं। इसके बाद ही जो पहली बैठक होगी स्टीयरिंग कमेटी की, उसमें CWC का चयन होगा। वो निश्चित तौर पर उसकी आज घोषणा हो जाएगी कि किस तिथि को उसकी बैठक होनी है। अमूमन जो रिजोल्यूशन होते हैं वो यही होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट कमेटी की मीटिंग आपने देखा होगा कल स्टीयरिंग के बाद हुई थी, और वहाँ जिन जिन विषयों पर, जिन जिन मार्गों पर कांग्रेस को आगे चलना है, उस पर एक सहमति बनी है। आज उस सहमति पर जो है प्लीनरी मोहर लगाएगी। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होती है कांग्रेस के नेताओं की, जहां पूरे कांग्रेस के जो डेलीगेट्स हैं, PCC हों, AICC हों, वो अपनी मोहर उन संवैधानिक संशोधनों पर लगाती है जो पार्टी के हैं। 2024 में पार्टी का क्या स्वरूप होगा, किन किन दलों के साथ पार्टी जाएगी, ये राजनीतिक फैसले हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो विदेश नीति है भारत सरकार की, उस पर टीका टिप्पणी जो कांग्रेस की तरफ से होती है, खास तौर से चीन को लेकर आपने देखा पवन खेड़ा का कायल बयान था। कांग्रेस एग्रेसिव है इस मामले को लेकर। उसके बाद मैं बताऊं, अडानी हिंडरबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद जो देश की अर्थव्यवस्था का माहौल है, उसमें भी कांग्रेस अपने आप को चाहती है कि आर्थिक तौर पर कांग्रेस किस तरह एग्रेसिव मोड में रहे। बेरोजगारी की समस्या लगातार आप देख रहे होंगे, राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा थी आयुषी, आप कवर कर रही थी, तो उसमें किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे ये प्रबल थे। और उन मुद्दों पर कांग्रेस यहां आज डिस्कस करने जा रही है कि क्या हमारी नीति होगी, क्या प्रारूप होगा। खास तौर पर कल मैंने आपको जिक्र किया था कि कांग्रेस के अंदर भी जो कई गुट हैं, उस पर भी आवाज़ें स्टीयरिंग कमेटी में उठी कि कांग्रेस को एकजुट होना होगा। उस एकजुटता का संकल्प कांग्रेस लेने की कोशिश करेगी बदस्तूर, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि यहाँ से एक संजीवनी, एक ऊर्जा उसे मिल सकती है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम और उसके बाद प्लेनरी, तो कांग्रेस उस दिशा में है कि कम से कम लड़ती हुई सड़कों पर दिखाई दे, जिसका अभाव कांग्रेस में हो गया था। और कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता में कम से कम जोश तो आया है कि वो एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के तौर पर अपनी बात रख सकते हैं, और वो रखना लाजमी है कि राजनीति में, लोकतंत्र में बहुत जरूरी होता है। उस उहापोह से कांग्रेस अब उबरने की कोशिश कर रही है कि नेतृत्व नहीं है। कल जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे को नेतृत्व दी गई स्टीयरिंग कमेटी में, सोनिया गांधी, राहुल गांधी नहीं आए, और उसके बाद एक ही गाड़ी में अगली सीट पर मल्लिकार्जुन खड़गे, पिछली सीट पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी बैठे, तो उससे एक साफ संदेश गया कि अध्यक्ष को गांधी परिवार बहुत तवज्जो दे रहा है। और गांधी परिवार अपनी परिवारवाद की जो उनकी छवि बनी थी, उससे दूर हटकर एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर पूरा दाव लगा रहा है जो दलित समाज से है, कांग्रेस का अध्यक्ष है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अध्यक्ष को जहां पावर दे रही है, वहीं अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं को ये बताने की साफ कोशिश, मुकम्मल कोशिश कर रही है कि क्या अब आगे की रणनीति के लिए आप तैयार हैं, क्योंकि संघर्ष बहुत ज़्यादा है। ये तमाम नेता कह रहे हैं, इतना आसान नहीं है। देश में एक जो सत्ता है, शासन है, वो महत्वपूर्ण शासन है और वो मजबूत शासन है। उसको क्या हरा पाएंगे, क्या कांग्रेस उसके लिए चुनौती बन पाएगी? ये तमाम ऐसे सवालात हैं आयुषी, जिसका जिक्र यहाँ होगा और जिसको प्लेनरी जो है वो अपनी सहमति, अपनी मुहर लगाएगी। जी बिल्कुल अमित जी, यानी कि समझा जा सकता है कि परिवारवाद से कहीं ना कहीं छुटकारा पाने का कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे सभी महत्वपूर्ण निर्णय भी ले रहे हैं। तो देखिए, हमारे साथ रायपुर से लगातार जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एडिटर योगेश जी और साथ में कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए फिलहाल